नई पैदाइश के बगैर नेकियां करना ऐसा है जैसे कोई शख्स अपने कोढ़ को छुपाने के लिए नया लिबास पहनता है। बातिन की तब्दीली के बगैर नेकी करना मजहब परस्ती कहलाता है। नई पैदाइश पानी और रूह से वकू पजीर होती है। पानी से पैदा होने का मतलब मर्द और औरत के वसीला से पैदा होने से जिस्मानी पैदाइश होती है, लेकिन पानी और रूह के बपतिस्मा से रूहानी पैदाइश होती है। पानी से मुराद है खुदा का कलाम, कलाम और रूह के वसीला से नए सिरे से पैदा होना। पानी से मुराद पानी का बपतिस्मा, रूह से मुराद रूह कुदस का बपतिस्मा। पानी से मुराद भी पाक रूह ही है, लेकिन रूह के काम पर जोर देने के लिए ज़रूरी है जब तक कोई रूह से पैदा ना हो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। यूहन्ना की अंजील में ये बात वाजिया है कि पाक रूह ज़िंदगी का पानी है, इसलिए यस्सु मसीह फरमाते हैं जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। नई पैदाइश पाक रूह के वसीला से होती है। पानी के वसीला से नई पैदाइश नहीं होती, बल्कि नई पैदाइश नए सिरे से पैदा होने की गवाही है। सच्ची तौबा और हकीकी ईमान के वसीला से नई पैदाइश होती है। तब्दील शुदा ज़िंदगी और पानी का बपतिस्मा हमारे गुनाहों के धुल जाने की एक तस्वीर है। जब हम जिस्मानी तौर पर अपने वालिदैन से पैदा होते हैं तो उनकी फितरत हमारे अंदर आती है। इसी तरह जब हम रूहानी तौर पर दोबारा पैदा होते हैं तो रूहानी फितरत हमारे अंदर आ जाती है। पुरानी इंसानी गलबे से आज़ाद होकर नई खुदा की रूह से नई रूहानी फितरत में आना ही नई पैदाइश है। नए सिरे से पैदा होने के बाद हम रूहानी बन जाते हैं। जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ। इस जिस्म में खुदा ने जंसी ख्वाहिश रखी है। मुफस्सरीन का ख्याल है जो जिस्म के तौर पर पैदा होते हैं वो गुनाह की फितरत से पैदा होते हैं। इंसान फितरी तौर पर गुनाह की तरफ रुझान रखता है। जब खुदा आपको पाक रूह के वसीला से पैदा करता है तो इंसान की जिस्मानी फितरत रूहानियत में तब्दील हो जाती है। फिर उसका रुझान खुदा की तरफ हो जाता है और वो वफादारी फर्माबरदारी में बदल जाती है। बहुत से मसीहियों में ये नज़रिया पाया जाता है कि मरने के बाद हमेशा की ज़िंदगी है, बल्कि जब नए सिरे से पैदा हो जाते हैं तो हमारे अंदर हमेशा की ज़िंदगी शुरू हो गई है। नए सिरे से पैदा होने के बाद आप हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन जब खुदावंद यस्सु मसीह की आमद होगी तो हम हमेशा की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर पा लेंगे। जैसा बदन यस्सु का है, जब हम दूसरी आमद में जी उठेंगे तो हम भी मसीह की तरह जलाली बदन इख्तियार कर लेंगे। नई पैदाइश के ज़रिए से हमारे माजी और हाल और मुस्तकबिल तीनों पर असर पड़ता है। नए सिरे से पैदा होना ऐसे है जैसे एक नए वजूद में पैदा होना, जैसे नया दिल, नई खुशियाँ, उन चीज़ों से नई नफ़रत जिनसे पहले मोहब्बत थी और उन चीज़ों से नई मोहब्बत जिनसे पहले नफ़रत थी। खुदा अपनी ज़ात, दुनिया, नई ज़िंदगी, नई दुनिया के बारे में नए ख़यालात हासिल करना नई पैदाइश है। नई पैदाइश यस्सु पर ईमान लाने से मकबूल होती है। नई पैदाइश मसीह मसलूब पर ईमान लाने से मिलती है। जो कोई सलीब पर लटकाए गए यस्सु मसीह नासरी पर ईमान लाएगा, जैसे मूसा ने पीतल का सांप लगाया था, गुनाह सांप के जहर की मानिंद है जो रूहानी ज़िंदगी पर असर करता है। एक पैदाइश आपके वालिदैन की मर्ज़ी से, एक आपकी अपनी मर्ज़ी से, जो रूहानी तौर पर पैदा होते हैं। जो एक बार पैदा हुआ दोबारा मरेगा, जिस्मानी मौत और अबदी हलाकत जो रूहानी है। आज आप अपनी ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करें और इस बात को एनालाइज करें कि आपको नई पैदाइश की ज़रूरत है। अगर है तो क्यों है? कहीं आप मज़हब परस्ती में ही तो नहीं लगे हुए, कहीं आप दुनियादारी में ही तो नहीं लगे हुए। अगर ऐसी बात है तो मेरे अजीज़ों, आपकी वो नेकियां किसी काम की नहीं, आपकी वो मज़हब परस्ती किसी काम की नहीं जिसमें रूहानियत नहीं, जिसमें आपका दिल नहीं तब्दील, जिसमें आपकी रूह नहीं मुतमईन। अगर आपको इस वीडियो से बरकत मिले तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की खुदावंद आपको बहुत बरकत दे।